नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 2026 शनि की पूरी दृष्टि से कैसा रहने वाला है? देखिए, शनि का हमारे अच्छे घर पर होना, शनि का अच्छे प्रभाव पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पूरे ही साल के लिए। अगर आपका शनि आपकी कुंडली में गलत भाव पर बैठा है या गलत दृष्टियां दे रहा है, तो जितनी मर्जी आप मेहनत कर लीजिए, आपको उतने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब शनि की दृष्टि से जानना बहुत जरूरी है कि वृश्चिक राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये चीज बता दें कि 2026 में ना ही वृश्चिक राशि की ढैया है, ना ही 2026 में वृश्चिक राशि कोई साढ़े सती है, और ना ही शनि का कोई भी गलत प्रभाव आपकी कुंडली में हो रहा है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तीनों ही तरीके से शनि आपके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं लेकर आएंगे। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि कर्म प्रधान ग्रह है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि न्यायाधीश ग्रह है। तो कुछ सावधानियां बहुत बरतनी जरूरी है कि किस किस घर पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, उससे रिलेटेड क्या लाभ मिलेगा, उससे रिलेटेड क्या चुनौतियां आएंगी, और इससे रिलेटेड क्या सावधानियां आपको रखनी है। क्योंकि शनि जिस घर में दृष्टि डालते हैं, उससे संबंधित कई तरह की सावधानियां बरतनी भी जरूरी है, नहीं तो बने बनाए काम भी बिगड़ सकने के योग बन जाते हैं। तो आप बताएंगे शनि कहाँ पर होंगे और इनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ेगी, जिसके अनुसार पता लगेगा कि 2026 आपका शनि की दृष्टि से कैसा निकलने वाला है। तो शुरू करते हैं अब आज की इस वीडियो को। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का निवारण या फिर उपाय चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, शनि होंगे आपके 5th हाउस में। 2026 की बात कर रहे हैं। 5th हाउस जो होता है वो होता है, हम उस 5th हाउस को कह सकते हैं कि 5th हाउस स्टूडेंट लाइफ भी है, 5th हाउस बच्चों का घर भी है, 5th हाउस आपके धन का भाव भी माना जा सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो गई। अचानक से धन की प्राप्ति होना ये 5th हाउस के पूरे रिलेटेड में होता है कि 5th हाउस घर ही मतलब इससे संबंधित होता है कि आपको अचानक से ही धन की प्राप्ति होना, ये 5th हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 5th हाउस ये है। 5th हाउस बच्चों का है। 5th हाउस आपके दिमाग का क्षेत्र भी है, बुद्धि का क्षेत्र भी है, आपके कार्य का क्षेत्र भी है, आपके लाभ का क्षेत्र भी है, आपके बच्चों से संबंधित का क्षेत्र भी है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें शनि महाराज खुद बैठे हैं, यानी कि शनि ग्रह है इसमें। तो 5th हाउस से रिलेटेड हम ये चीज बताएंगे कि 5th हाउस में अगर शनि बैठे हैं तो इससे रिलेटेड मेहनत तो आपको 101% करवाएंगे, पसीने बहाएंगे, मेहनत आप करोगे, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, एक कर देना पड़ेगा दिन रात। लेकिन पहले क्या था कि आप दिन रात मेहनत तब भी कर रहे थे, मेहनती आप तब भी थे, लेकिन तब आपको मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जब शनि खुद 5th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस अच्छा घर माना जाता है, जो 5th हाउस में शनि बैठते हैं तो 5th हाउस को अच्छा घर माना गया है। तो जब यहाँ पर शनि बैठते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं मेहनत के। आपको कोई किसी भी चीज में आप मेहनत कर रहे हो, उसके रिजल्ट मिलेंगे। अब 5th हाउस शनि का है, ठीक है, 5th हाउस में शनि बैठे हैं, 5th हाउस है बच्चों का। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट लाइफ है, जो पढ़ाई के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जो हायर स्टडीज के लिए मेहनत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको रिजल्ट अच्छा मिलने के 100% चांस है। बस फर्क इतना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जहां पहले मेहनत की अकॉर्डिंग उतने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वहां अब 2026 में मेहनत के अकॉर्डिंग 100% रिजल्ट देने की जिम्मेदारी ली है शनि ने, क्योंकि शनि आपके मेहनत के घर पर बैठा है और शनि आपको रिजल्ट भी देने के लिए जिम्मेवार है इस समय 2026 में। तो अगर आप मेहनत करोगे, जो स्टूडेंट है स्पेशली, उनको मेहनत के अकॉर्डिंग 100% रिजल्ट, मन मुताबिक रिजल्ट, हायर स्टडीज के योग, हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना, हायर स्टडीज के लिए अप डाउन करना, इसके योग आपके बन रहे हैं।
हायर स्टडीज में अच्छे मार्क्स मिलना, हायर स्टडीज में मेहनत के बलबूते पर अच्छे रिजल्ट आ जाना, इसके योग बन रहे हैं। स्टडीज के बेस पर अच्छी जॉब मिल जाना, स्टडी के बेस पर अच्छे बिजनेस सेटलमेंट कर लेना, इसके योग बन रहे हैं क्योंकि आपने मेहनत की है अपनी पढ़ाई पर। तो अब इसके रिजल्ट आपको मिलने के लिए तैयार है 2026 में। अब ये बच्चों का भी क्षेत्र है, तो जो लोग भी अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई बेबी प्लान कर रहा है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग है 2026 में। ये धन प्राप्ति के भी योग है, तो धन प्राप्ति के योग है, मेहनत के घर पर भी वो बैठे हैं। तो जितनी मेहनत आप धन को कमाने के लिए करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, जो कि पहले नहीं मिल रहे थे। पहले भी धन के लिए, नौकरी मिलने के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी बदल रहे थे, आप धन कमाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, मन मुताबिक रिजल्ट। तो अब आप मेहनत करोगे, नौकरी मिलेगी, मन मुताबिक मिलेगी। आप धन के क्षेत्र में काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो धन अच्छा कमाओगे, बचाओगे भी और धन आएगा भी बहुत अच्छी मात्रा में। अब धन से संबंधित एक और ग्रह पर इनकी दृष्टि है, घर पर दृष्टि है, इनकी दृष्टि है दूसरे घर पर। दूसरा घर है कुटुंब परिवार का, दूसरा घर है वाणी का, दूसरा घर है धन का घर स्पेशली। तो धन के क्षेत्र में देखिए, दृष्टि भी धन के क्षेत्र पे पड़ रही है, तो धन के क्षेत्र में आपको लाभ 100% देखने को मिलेगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी धन को कमाने की, धन को बचाने की भी, और धन सेव भी होंगे, धन आएगा भी, धन जमा भी होगा, आपका धन में बरकत भी मिलेगी और धन बहुत अच्छा कमाओगे। 2026 आपके लिए सेटिस्फाइड रहेगा धन के मामले में। ये कुटुंब परिवार का है, तो पारिवारिक क्षेत्र में भी सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ये वाणी का भी क्षेत्र है। आपकी वाणी की वजह से आपके ऊपर संकट आ सकता है, पारिवारिक क्षेत्र में कलेश हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस मतलब वाणी होता है। जहां आपकी वाणी खराब हुई, वहीं पर पारिवारिक क्षेत्र में, ये धन का घर भी है, वहीं पर कारोबार में आपकी खुद की वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है। अदरवाइज नहीं, आपको खुद की वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है। शनि जो है वो आलस भी देते हैं, तो आलस आपको छोड़ना है, आलस को त्यागना बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान रखना है। और जितना भी आप कमा रहे हैं, शनि को एक गुप्त ग्रह भी कहा गया है, तो जितना आप कमा रहे हैं, जितना आप पारिवारिक माहौल में खुश हैं, जो कि आप खुश रहेंगे, परिवार माहौल बहुत अच्छा है, धन से संबंधित आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, बस वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है। तो पारिवारिक क्षेत्र में सब कुछ अच्छा है, धन के क्षेत्र में सब कुछ अच्छा है। अब शनि गुप्त ग्रह है, तो इसको गुप्त रखना बहुत जरूरी है। आप कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, इसका शोर मचाने की जरूरत नहीं है, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। परिवार में आप कितना खुश है, कितनी बन रही है, ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरे और चौथे घर के मालिक हैं शनि, जो बैठे हैं पांचवें घर में। तीसरा घर होता है मेहनत का, तो मेहनत तो आपसे खूब करवाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट भी पूरा देंगे। मेहनत आपसे खूब करा रहे हैं, लेकिन मेहनत का रिजल्ट देने की जिम्मेवारी वो खुद ले रहे हैं। चौथे घर के मालिक हैं और बैठे पांचवें घर में हैं, तो एक घर आगे जब वो बैठते हैं तो चौथे घर का बेनिफिट भी आपको देंगे। यानी कि घर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपके काम अटके हुए हैं, वाहन से रिलेटेड आपके काम अटके हुए हैं, तो प्रॉपर्टी या वाहन अगर आप लेना चाहते थे बहुत समय से, तो 2026 में पूरे पूरे योग हैं इसको लेने के, और आप ले भी लोगे। इसकी दृष्टि कर्म भाव पर भी पड़ रही है, तो कर्मों को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव है ही कर्म प्रधान। ठीक है, तो जितने आप अच्छे कर्म करोगे उतना ही भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। कर्म और भाग्य एक ही घर में होते हैं, तो जितने अच्छे कर्म उतना भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, उतना लक पावर बढ़ेगा, उतना मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, आकर्षण बढ़ेगा, जितना आपके कर्म अच्छे होंगे। तो कर्म अच्छे करोगे तो शनि कहेगा तो हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ जो शनि की दृष्टि है वो 11वें हाउस में भी है। 11वां हाउस होता है डिजायर का हाउस, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने का हाउस। तो जो बहुत समय से आपके डिजायर है पूरे होने वाले, आपकी मनोकामना है पूरी होने वाली, तो वो आपकी पूरी होंगी और होनी भी बनती है, क्योंकि शनि की दृष्टि 5वें हाउस में है। 5वां हाउस आत्मिक धन का होता है, धन में लाभ। दृष्टि दूसरे हाउस में है, धन का लाभ वहां पर भी। अब दृष्टि तीसरे और चौथे हाउस में भी है, जो प्रॉपर्टी और वाहन के काम बनाएगा, मतलब पैसा आएगा तो ही प्रॉपर्टी और वाहन के काम बनेंगे ना, तो भी धन का भाव बढ़ेगा। अब डिजायर
डिजायर के घर में वो बैठा है, ठीक है। डिजायर मतलब होता है आपकी मनोकामनाएं पूरी होना, डिजायर मतलब मनोकामनाएं। तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, हम कहें यूं नहीं कहेंगे सारी ही मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी जो बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि ये मनोकामना मेरी पूरी हो जाए। चाहे वो घर की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो घर का रेनोवेशन हो, चाहे वो वाहन लेना हो, चाहे फॉरेन ट्रिप में जाना हो, तो कोई बड़ी मनोकामना जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि पूरी हो जाए, वो पूरी होने के 101% ही होगी, क्योंकि डिजायर के घर पर बैठे हैं। अब सावधानी आपको ये रखनी है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, आपको आलस नहीं लाना है, और तीसरी चीज आपको दो लोगों के झगड़ों पर नहीं पड़ना है, और चौथी चीज आपको जितनी भी चीजें शनि महाराज की कृपा से मिल रही हैं, इसका शोर लोगों में नहीं मचाना, क्योंकि गुप्त ग्रह है ये। जितना आप शोर मचाओगे आपको नजर लगेगी, जितना आप शोर मचाओगे आपके काम रुकने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है आपको, और साथ में शनि का बीज मंत्र भी आप करते रहें, वो भी आपको बहुत ही शुभ रिजल्ट देना शुरू करेगा। अपने घर में कपूर और देसी घी का धुआं करें, ताकि घर का वातावरण सही रहे और पॉजिटिविटी आती रहे और आपके कार्य बनते रहें। तो बहुत ही शुभ साल है 2026 आपके लिए, जहां पर हर काम सफलतापूर्वक बने रहेंगे। बस 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 जो आपको हमने बताया है सावधानी, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज आपका सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजरेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।